हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, मैं एक ये न्यू पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखिए पैटर्न हमारा कितना ब्यूटीफुल बन के आया है। ये कितना सुंदर सा इसमें खिल के आया है ये वाली सून में। अब ये देखिए, इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 4 के मल्टीपल्स में फंदे लिए हैं और उसमें 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा डाल दिए हैं। तो अभी देखिए, मैं आपको इस पे ही बना के दिखा दूंगी क्योंकि इस पे आपको जल्दी इस पे ही समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पहले मैंने बॉर्डर बनाया है एक सीधे एक उल्टे का। आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, एक सीधे उल्टे का बनाइए या 2 सीधे उल्टे का बनाइए या सीधी सीधी लाइनों का बॉर्डर बनाइए। उसके बाद ये पैटर्न फिर मैंने स्टार्ट किया है। ये देखिए मैंने कैसे स्टार्ट किया है। ये भी हमारा बहुत ईजी पैटर्न है। इसके लिए मैंने देखिए, ये फर्स्ट रो राइट साइड हम कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, फिर हम धागा आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2। यहीं से आपकी फर्स्ट रो स्टार्ट होगी। फिर धागा पीछे करेंगे और इस एक फंदे पे 3 बनाएंगे। ये देखिए कैसे। ये पहले एक सीधा फंदा बनाया, फिर धागा ऐसे करके घुमाया तो ये 2 हो गए हमारे, और इसमें सिलाई घुमा के तो ये हमारे 3 बन गए। अब ये देखिए, ये 3 बन गए हमारे एक फंदे के। पहले हमने एक फंदा एज का बनाया, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर एक फंदे के 3 बनाए, फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे। अब हम शुरू में और लास्ट में तो 2 फंदे उल्टे रखेंगे और बीच में हमारे 3 उल्टे फंदे का गैप आएगा। अब दोबारा से वही करेंगे। ये देखिए, एक फंदे के 3 बनाएंगे, इसको निकालेंगे नहीं। सीधा फंदा बनाने के बाद एक बार धागा घुमाएंगे, फिर से उसी में सिलाई में डाल के ये हमारे 3 फंदे बन गए। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे। तो हम पूरी सिलाई में ऐसे ही करेंगे। ये एज के फंदे को छोड़ के 2 फंदे उल्टे शुरू में और लास्ट में ऐसे आएंगे, फिर एक फंदे के 3 बनाए सीधा फंदा बनाते हुए, फिर 3 फंदे उल्टे बीच में गैप के, फिर एक सीधे फंदे पे 3 बनाए, फिर 3 फंदे उल्टे, ऐसे ही बनाना है। फिर धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे पे दोबारा से ऐसे 3 बनाएंगे, सीधा फंदा उतार के निकालेंगे नहीं, धागा घुमाएंगे और इसी पे दोबारा से बना लेंगे, फिर निकाल देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 2 3, फिर धागा पीछे करेंगे, इस पे एक पे फिर से वही हम 3 बनाएंगे, ये घुमाएंगे और इस पे फिर से बनाएंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, इसको नहीं निकालेंगे, धागा घुमाएंगे और इस पे बनाएंगे ऐसे करके। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे के 3 बनाएंगे, इसमें सिलाई डालेंगे, इसको नहीं निकालेंगे, धागा घुमाएंगे और इसको ऐसे करके बना देंगे। फिर धागा आगे करेंगे, 3 फंदे उल्टे, 1 2, ये 3, फिर धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे पे 3 बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, इसके अंदर ही डाल के 3 बन गए। फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे, वैसे ही बनाएंगे, धागा घुमा के इसके अंदर डाल देंगे, फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे। अब ये देखिए, ये लास्ट में आ गए हम, लास्ट में भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे ही हमने बनाया, धागा घुमा के 3 फंदे उल्टे बनाए। अब ये देखिए, लास्ट में हमारे उतना ही फंदे बच गए जितने हमारे शुरू में किए थे हमने, 2 फंदे उल्टे। तो शुरू में और लास्ट में हमारे 2 फंदे उल्टे आएंगे और धागा पीछे करके ये एज का फंदा। तो फर्स्ट रो मैंने राइट साइड आपको बता दी है। और ये देखिए, अब मैं अगर दूसरे फंदों में समझाती तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता, मगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, रॉन्ग साइड में हम क्या करेंगे, जैसे फंदे हमें दिख रहे हैं हमें वैसे ही बनाने हैं। तो फर्स्ट रो में आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कौन सा फंदा कैसा दिख रहा है। सीधे फंदा पे सीधा फंदा ही बनाएंगे और उल्टे फंदे दिख रहे हैं तो उल्टे ही बनाएंगे।
तो इसमें मेरे आराम से दिख रहे हैं। अभी देखिए धागा आगे करेंगे, ये एज का फंदा उल्टा दिख रहा है, इसको उल्टा बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, ये फंदा सीधा दिख रहा है, इसको सीधा बना लेंगे। ये भी सीधा दिख रहा है, इसको भी सीधा बना लेंगे। फिर ये देखिए एक फंदे के 3 बनाए थे, ये उल्टे दिख रहे हैं। धागा आगे करेंगे, उल्टे फंदे बनाएंगे, ये तीनों। फिर धागा पीछे करेंगे, ये 3 फंदे अब सीधे सीधे दिख रहे हैं हमें, जो कि हमने उधर से उल्टे बनाए थे। तो इनको हम तीनों को सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे दिख रहे हैं, जो कि हमने 1 के 3 बनाए थे। तो ये पूरी सिलाई रॉन्ग साइड में, इसकी सारी सिलाइयाँ जैसे फंदे दिख रहे हैं वैसी बनानी है। तो मैं ये पूरी उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए रॉन्ग साइड से मैंने जैसे फंदे दिख रहे थे वैसे ही बना लिए। अभी देखिए इसकी हम 3rd रो पे हैं। 3rd रो में हम देखिए क्या करेंगे। अब जो हमने 1 फंदे के 3 फंदे बनाए थे उनको हम इधर घटाएंगे, ताकि पैटर्न आएगा हमारा फिर इक्वल होएगा। अब ये देखिए एज का फंदा सीधा उतारा, ये राइट साइड है 3rd रो। धागा आगे किया, 1 फंदा उल्टा बनाया। फिर अब ये देखिए 1 फंदा उल्टा बनाएंगे इसमें से हम, फिर एक ये फंदा सीधा और एक ये उल्टा। धागा पीछे करेंगे, इन दोनों को 2 का 1 करेंगे। अब ये बीच में 1 फंदा सीधा, फिर से इधर 1 फंदा सीधा और ये 1 फंदा उल्टा। इसको भी हम 2 का 1 करेंगे, मगर पहले इस सीधे वाले फंदे को ऐसे करके घुमा लेंगे, इसको दूसरी तरीके से डाल देंगे इसको, और फिर 2 का 1 करेंगे पीछे से। तो ये पैटर्न हमारा फिर 3rd रो में आ जाएगा। फिर धागा आगे करेंगे, ये 2 फंदे उल्टे दिख रहे हैं जो हमें, इसमें से 1 फंदा हम उल्टा बना लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, अब ये 1 फंदा सीधा, ये देखिए ये 1 फंदा सीधा और 1 फंदा ये उल्टा, इन 2 का 1 करेंगे। फिर बीच में ये वाला सीधा फंदा, इसको हम सीधा बना लेंगे ऐसे ही। फिर ये देखिए 1 फंदा सीधा और 1 ये उल्टा। जब सीधा उल्टा इकट्ठे आते हैं तो हमें 2 का 1 करना है। तो पहले हमने 2 का 1 ऐसे कर दिया था, फंदे को नहीं पलटा था, मगर अब हम इस फंदे को ऐसे करके पलटेंगे, ऐसे करके डाल देंगे इसमें, और फिर 2 का 1 कर देंगे पीछे से। अब ये देखिए डिज़ाइन सेम आता जा रहा है बिल्कुल इसकी तरह। तो 3rd रो में हमारा डिज़ाइन दिखने लग जाएगा। धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे तो 1 सीधा फंदा और 1 उल्टा फंदा आ गया, इन 2 का 1 कर देंगे ऐसे। फिर बीच में हमारा 1 सीधा फंदा है, इसको ऐसे ही सीधा बना लेंगे। जो हमारे 1 के 3 बन गए थे उनका हो रहा है ये। फिर एक ये सीधा दिख रहा है, कि उल्टा दिख रहा है, तो इस फंदे को ऐसे करके घुमा के ऐसे करके डाल देंगे और 2 का 1 कर देंगे पीछे से। फिर धागा आगे करेंगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे, ये 1 सीधा 1 उल्टा, 2 का 1 कर देंगे। फिर बीच में सीधा फंदा, इसको वैसे उतार लेंगे। फिर एक ये सीधा 1 उल्टा, इसको ऐसे करके पलट लेंगे और फिर 2 का 1 कर देंगे पीछे से। फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, ये 1 सीधा 1 उल्टा, इन 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 फंदा सीधा, फिर 1 सीधा 1 उल्टा है, इसको हम ऐसे करके घुमा लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे पीछे से। फिर धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 सीधा 1 उल्टा, 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 फंदा सीधा बीच में और 1 ये सीधा 1 उल्टा, इसको ऐसे घुमा लेंगे और इन 2 का 1 कर देंगे पीछे से। फिर धागा आगे 1 फंदा उल्टा, फिर सीधा उल्टा आ गया, 2 का 1 कर देंगे। फिर 1 फंदा सीधा बीच में, फिर ये सीधा उल्टा है तो इसको ऐसे करके घुमा लेंगे और 2 का 1 कर देंगे पीछे से। धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, फिर 1 सीधा पीछे है और आगे उल्टा है, तो इन 2 को आगे से 1 कर देंगे, 1 फंदा सीधा। फिर अब सीधा फंदा आगे है, उल्टा पीछे है, तो सीधे वाले फंदे को जो आगे है हमारा, इसको ऐसे करके घुमा लेंगे, क्योंकि हमें इसको पीछे से 2 का 1 करना है, इसलिए पीछे से 2 का 1 कर देंगे। 1 फंदा उल्टा, बीच में इन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे। अब बीच में सीधा फंदा उतार लेंगे और इस फंदे को ऐसे करके पलट लेंगे और पीछे से बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे।
अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा और ये हमारा एज का फंदा सीधा। बस थर्ड रो में हमारा डिज़ाइन आना पूरा आ गया, पूरा दिख गया। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला डिज़ाइन बिल्कुल सेम ऐसा आ गया हमारा। अब इसकी फोर्थ रो है, लास्ट रो है, इसको हम बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे सेकंड की तरह, जैसे फंदे दिख रहे हैं इसमें वैसे ही बनाने हैं। मैं इसको पूरा उतार लेती हूँ, फिर आपको पैटर्न दिखाती है। ये पूरा डिज़ाइन हमारा बन गया है ये। और इस डिज़ाइन में ये खासियत है कि ये बहुत जल्दी जल्दी बन के आता है। तो जब जो भी हम कोई अपनी स्वेटर बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी पूरा बन जाएगा। इसमें हमें बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगता और बहुत जल्दी जल्दी बन के आ जाता है। कोई कोई डिज़ाइन ऐसे होते हैं कि वो बहुत टाइम लगाते हैं बनाने में, और ये बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अगर ये आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।